नमस्कार, जन्मुखेन जी लाइव से मैं अंशुमान राय इन्वेस्टमेंट गुरु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दर्शकों, इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों को लेकर एक बार फिर हम हाजिर है इन्वेस्टमेंट गुरु नीरज मेहरा जी के साथ। नीरज मेहरा जी दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। दर्शकों ने जो सवाल पूछे उसमें सबसे पहला सवाल है कि लंबे समय में म्यूचुअल फंड में रिटर्न बनेगा या गोल्ड या सिल्वर में। लंबे समय में हमेशा इक्विटी मार्केट में रिटर्न बना है और आगे भी वही ट्रेंड चालू रहेगा। जो गोल्ड है या सिल्वर है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे तो 8 साढ़े 8% का रिटर्न है। इक्विटी का रिटर्न 15 से 20%, 22% तक हो सकता है। अगर आपको लंबे समय के लिए किसी गोल को अचीव करना है तो हमेशा म्यूचुअल फंड के माध्यम से एसआईपी में निवेश करें। फंड वो अलग अलग हो सकते हैं कि आपका नजरिया 5 साल का है कि 10 साल का है कि 15 साल का है, लेकिन जो रिटर्न बनेंगे वो शानदार रिटर्न जो बनेंगे वो इक्विटी मार्केट में ही बनेंगे। 1 साल या 2 साल के बच्चे के लिए अगले 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो तो कौन से 3 फंड बेहतर होंगे। बच्चा अगर अभी पैदा हुआ है 1 साल या 2 साल का है तो बेहतर विकल्प है कि आप उसका एसबीआई चिल्ड्रन गिफ्ट फंड में निवेश कर सकते हैं, एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड में निवेश कर सकते हैं। इसमें आपका पैसा लॉक रहेगा। आप चाहकर भी पैसे को निकाल नहीं पाएंगे जब तक बच्चा आपका 18 साल का नहीं होता। तो आपका 2 ऑप्शन होगा। आप पैसा 18 साल की एज पे निकाल सकते हैं, पूरा पैसा निकाल सकते हैं, या एजुकेशन के लिए जितनी आपको जरूरत है उतना निकाल सकते हैं, बाकी पैसा आप शादी के समय निकाल सकते हैं। बहुत ही शानदार बढ़िया रिटर्न रहा है एसबीआई चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का। आप अपने बच्चों के लिए इसमें निवेश अवश्य करिए। 30 से 35 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं तो बेस्ट रिटायरमेंट फंड के नाम बताइए। सर, इस समय मार्केट में कई कंपनियों के रिटायरमेंट फंड हैं, लेकिन अगर आप बेस्ट देखते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का रिटायरमेंट फंड देख सकते हैं, एचडीएफसी का रिटायरमेंट फंड देख सकते हैं, यूनियन का रिटायरमेंट फंड देख सकते हैं। यूनियन का नया फंड है, अभी 2 साल पहले आया था, कंप्लीट हुआ है। बाकी ये एसबीआई का फंड बताया, ये फंड भी रिटायरमेंट फंड है। इसमें आपको इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती है। आईसीआईसी में और एचडीएफसी में आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। 4 फंड है, मैं आपको बता रहा हूँ। एचडीएफसी है, उसके बाद आईसीआईसी है, उसके बाद यूनियन है, उसके बाद एसबीआई है। जिसमें भी आपको अच्छा लगे अपने निवेश गुरु की सलाह लेके आप रिटायरमेंट फंड की प्लानिंग कर सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन के नजरिए से 2 अच्छे फंड कौन से हो सकते हैं। बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा 8 साल 10 साल का है और आपको 5 साल बाद 7 साल बाद जरूरत पड़ती है तो आप मिड कैप कैटेगरी में जा सकते हैं, जिसमें आप एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड देख सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार लगातार परफॉर्म कर रहा है पिछले कई सालों से। और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। इस कैटेगरी में आप निवेश कर सकते हैं। नजरिया 7 साल से ऊपर होना चाहिए। बहुत ही शानदार और अद्भुत रिटर्न मिलेंगे, ऐसा मेरा संपूर्ण विश्वास है। बेटी की शादी के नजरिए से अगले 10-15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 3 शानदार फंड कौन से हो सकते हैं। अगर आपका नजरिया 15 साल से ऊपर का है तो आप बंधन का स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं। बहुत ही शानदार रिटर्न है, पिछले 5 साल में 4 गुना पैसा हो गया है। उसके बाद आप एचडीएफसी का स्मॉल कैप देख सकते हैं, निपॉन का स्मॉल कैप देख सकते हैं, और उसके बाद कोटक का स्मॉल कैप देख सकते हैं। बड़ी कंपनियों के साथ रहिए, आपको ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, बहुत ही शानदार और अद्भुत रिटर्न मिलेगा। नजरिया आपका 15 साल के ऊपर है तो अवश्य स्मॉल कैप में जाइए। जितना रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी में मिलेगा उतना रिटर्न कहीं नहीं मिलेगा। एक साथ पैसा जमा करके हर महीने एक फिक्स इनकम के लिए 3 अच्छे फंड कौन से हो सकते हैं। अगर आप एक मुश्त पैसा आज की मार्केट के सिनेरियो में डालना चाहते हैं, मार्केट वॉलेटाइल है, तो आप मल्टी एसेट्स एक कैटेगरी है। इसमें इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। ये कैटेगरी बहुत ही शानदार और सेफ है। इस कैटेगरी में मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस कैटेगरी में आपको कभी धोखा नहीं होगा। इस कैटेगरी में आपको 10 से 12% का रिटर्न आराम से बनेगा। आपका फंड जो है वो सुरक्षित भी रहेगा। उसके बाद आप इसमें हर महीने 8% का SWP आप ले सकते हैं, मैक्सिमम 9% ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 1 करोड़ रुपया डाला है तो 75,000 रुपया महीना आप ले सकते हैं, और अगले 10 से 12 वर्षों में आपका जो फंड बनेगा वो भी बहुत ही चमत्कारिक रूप से बढ़ता रहेगा। तो सबसे आज की डेट में सेफ कैटेगरी है। इसमें आप डाल के हर महीने पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और अपने घर के खर्चों को चला सकते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी फंड रखना हो तो किस फंड में अपना पैसा रखना चाहिए और कितना रख सकता है। आपकी जो भी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए कि आप 50,000 रुपया महीना कमाते हैं तो आपको कम से कम 6 महीने का सरप्लस अपने ऐसे फंड में रखना चाहिए कि अगर किसी भी प्रकार से आपको हेल्थ इश्यू आ जाए, या आपकी नौकरी छूट जाए, या बिजनेस में किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, तो आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड हो।
वो एक फंड की कैटेगरी होती है, वो सारे म्यूचुअल फंड में है इक्विटी सेविंग फंड। इसमें मात्र 10% का इक्विटी होता है, 90% डेट होता है। अगर आप पिछले 3 से 4 सालों का रिटर्न देखेंगे तो आराम से 10% का रिटर्न बना है। एक हफ्ते का एग्जिट लोड होता है। आप पैसा डालने के बाद कभी भी एक हफ्ते के बाद इस पैसे को निकाल सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको जो जरूरत पड़ती है आपके खाते में पैसा आ जाएगा। इस कैटेगरी को हम प्रमोट करते हैं और बहुत ही शानदार और सुरक्षित कैटेगरी है, क्योंकि इसमें मात्र 10% इक्विटी का फ्लेवर है, जो आपके जो बैंक की एफडी से ज्यादा रिटर्न बनाता है। तो इमरजेंसी फंड को आप इसमें रखें, जब आपको जरूरत हो 24 आवर्स में आपके खाते में पैसा आ जाता है।